गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ठीक है, अभी हम जो कर रहे हैं बेटा, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, और इस टाइम पर हम 9th क्लास के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 को। ठीक है, तो 7.1 में हमें ये सामने इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। पहला ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तो हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अपलोड करती जाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ अगर मेरे सब्सक्राइबर अबव हो जाते हैं 50 अबव, तो फिर मैं आपके साथ ऑनलाइन लाइव आकर आपसे जो आपके डाउट्स हैं वो लाइव आकर सॉल्व करूंगी। ठीक है, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज जितने जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमें मिला है ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर है। तो देखिए ए बी सी डी ये आपके सामने कोऑर्डिनेटर है। इसमें आपको ए सी दिया है, ए सी ए डी के बराबर है, ए सी ए डी के बराबर है, जिससे ये इससे भी पता चल सकता है आपको आराम से। ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। बाइसेक्ट का मतलब होता है काट रहा है। ठीक है, काटना है। तो ये जो ए बी है वो एंगल ए को काट रहा है। ठीक है, जो कि दिख रहा है हमें इस फिगर पर। ठीक है, अब आते हैं हम ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ट्राइंगल ए बी डी। जो ट्राइंगल है ए बी सी वो इक्वल हो रही है ए बी डी। जस्ट लाइक ये एक ट्राइंगल है आपके सामने, उसकी शेडो आपके सामने दिख रही है। तो इसको आप ट्राइंगल समझ लो और इसको आप शेडो समझ लो। ठीक है, तो इससे आपको आसानी होगी। ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगी आपको क्वेश्चंस के लिए। तो कोई भी एक ट्राइंगल, आपके पास स्केल्स होते हैं बराबर वाले, आप उनको रखो सामने और उसका शेडो देखना शुरू करो। तो ये आपका शेडो हो गया, इस तरह से आप समझ लो। तो ये एक ट्राइंगल है जिसका शेडो ये दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या करोगे, हमें शो करना है कि ट्राइंगल एबीसी बराबर है एबीडी के। तो हमें क्या मिला है? देखो, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन मिलता है ना, तो जो आपको मिला होता है ना पहले वो लिख दो। तो ट्राइंगल हमें क्या मिला था? ट्राइंगल ए बी सी में हमें ट्राइंगल ए बी डी बराबर है। ठीक है ना? तो अब ए जो ए सी है वो ए डी के बराबर है, ये हमें गिवन था, है ना? वैसे ही जो एंगल ए है हमारा, यानी एंगल ए है वो कट रहा है ए बी से। कट रहा है कि नहीं कट रहा है ना? तो इस तरह से हमारे पास दो एंगल बढ़ जाते हैं। तो ये एंगल हो जाता है, एक ये एंगल हो जाता है। तो कौन सा एंगल बन रहा है हमारा? सी ए डी। ठीक है, हमारे पास आ जाता है, सॉरी, सी ए बी और डी ए बी, दो एंगल बन रहे हैं इससे। ठीक है, तो एंगल सी ए बी बराबर हो जाता है एंगल डी ए बी के। डी ए बी के, क्योंकि ये एंगल ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। बिकॉज हमारा किस वजह से? ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल ए को। ठीक है, आई समझ में? वैसे ही अब ये जो दोनों ट्राइंगल है इसकी कॉमन क्या हमें मिल रही है? ए बी। तो हमारा ए बी दोनों ट्राइंगल के बीच में हमें एबीसी के अंदर कॉमन ए बी है और एबीडी के अंदर भी हमें कॉमन ए बी है ना? दोनों को कॉमन साइड हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ट्राइंगल ए बी डी के। ठीक है, अब हमें आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी बी डी। अब बी सी बी डी के बारे में आपका क्या सोचना है? ठीक है, तो ये जो कॉन्ग्रुएंट किस तरह से हो गया आपका, मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। आपके पास क्या था? ये साइड इसके बराबर है, ये साइड दोनों के बीच में कॉमन शेयर कर रहा था, यानी ये भी बराबर हुई, और साथ में ये एंगल जो है वो भी कॉमन आ गया। तो आपका आ जाता है साइड एंगल साइड रूल से आपका ये कॉन्ग्रुएंट बन जा रही है। ठीक है, वैसे ही आपके पूछा गया है कि, अब आपसे पूछा गया है कि BC जो है वो जो है BD के बराबर कैसे होती है? BD के बराबर कैसे होते हैं? तो BC BD के बराबर ही रहेगी। BC
BD के बराबर ही रहेगी। BC BD के बराबर कैसे रहेगी, देखो BC BD के बराबर। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया था कि ये परछाई है, तो बेटा इसकी परछाई हमें उल्टी दिखती है ना, तो ये वाली परछाई आपको यहाँ मिलेगी और ये वाली परछाई आपको यहाँ मिलेगी, है ना, आता है ना इस तरह से। तो सेम लो कि जो इसका डिस्टेंस होगा वो इसका डिस्टेंस होगा, जो इसका डिस्टेंस होगा वो इसका डिस्टेंस होगा, है ना, तो ये बराबर ही रहेगी। तो इस तरह से हमें ये कहा जाता है बायसिपिसिटी, CPCT से ये कॉमन हो जाती है। CPCT यानी कॉन्ग्रेंस जो होता है ना हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में अगर जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, है ना, दो ट्राइंगल अगर आपको मिली है तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो बराबर ही होती है। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाता है। तो बेटा इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को, और प्लीज उम्मीद करती हूँ आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो प्लीज बेटा इसको कैरी ऑन करें और चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।